फरीदाबाद के एचएसबीपी कन्वेंशन हॉल में सेमिनार का आयोजन किया गया है। यह सेमिनार न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट विषय पर हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों के सहारे हमें आने वाली चुनौतियों से निपटना है। वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर काम करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत पॉल्यूशन विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के देवली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां 200 करोड़ की लागत से स्थापित ट्रीटेड वाटर प्लांट का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश माहौल लगातार बेहतर हो रहा है और आने वाले दिनों में कई और कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी। भिवानी से जयपुर के लिए नई ट्रेन की शुरुआत शुक्रवार से हुई है। सांसद चौधरी धर्मवीर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है। भिवानी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 5:45 पर प्रस्थान करेगी। चरखी दादरी, रेवाड़ी, निजामपुर होते हुए ये ट्रेन जयपुर तक जाएगी और सांसद ने कहा है कि इस रेल सेवा से हर रोज हजारों लोगों को फायदा होगा। साथ ही दक्षिण हरियाणा का पिछड़ापन दूर होगा। हिसार कार्गो एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने कहा कि अब बॉम्बे और कांजला बंदरगाह से माल दिल्ली एयरपोर्ट के बजाय हिसार पहुंचेगा। इसके लिए भिवानी के बामला गांव के पास बड़ा हब बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा है कि रेल और सड़क परिवहन के क्षेत्र में केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश में 5 और 6 नवंबर को होने वाले सीईटी एग्जाम को लेकर के अभी से भीड़ दिखने लगी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए बसों की सीट रिजर्वेशन जमकर की जा रही है। भिवानी खेड़ा के जिला बस स्टैंड पर रिजर्वेशन को लेकर के भारी भीड़ को देखते हुए भवानी खेड़ा, लोहारू और तोशाम बस स्टैंड पर परिवहन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। परिवहन कर्मचारियों ने बताया कि रिजर्वेशन की प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से की जा रही है। रिजर्वेशन के लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड और आईडी के साथ लानी होगी। परीक्षार्थियों ने भी इस व्यवस्था को लेकर के परिवहन विभाग की तारीफ की। हरियाणा में शनिवार और रविवार को सीईटी का एग्जाम है। अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने मुफ्त बस की सुविधा दी है। शुक्रवार को बस टिकट बुकिंग के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हिसार रोडवेज मुख्यालय पहुंचे हैं। बुकिंग के लिए 40 काउंटर की घोषणा की गई है। उचित व्यवस्था न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने जमकर के हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रशासन की तरफ से एडवांस बुकिंग की सुविधा बंद कर दी गई है। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए हालात पर काबू पाया। पांच और 6 नवंबर को सीईटी का एग्जाम है। अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने फ्री बस सेवा की सुविधा दी है। एडवांस बुकिंग के सभी जिलों के रोडवेज और बस अड्डों पर काउंटर लगाए गए हैं। सिरसा में भी बुकिंग के लिए अभ्यर्थियों को भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन ने बुकिंग को लेकर के सिर्फ 2 काउंटर ही लगाए हैं, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को घंटों तक कतार में लगना पड़ रहा है। छात्रों ने कहा है कि बुकिंग के लिए छात्रों को ऑनलाइन सुविधा देनी चाहिए थी ताकि आसानी से टिकट मिल सकता। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। सिविल अस्पताल बादशाह खान में नियमों की अनदेखी कर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पीपीपी मोड पर चल रहे हार्ट सेंटर में डॉक्टर के बजाय टेक्नीशियन मरीजों का इको करते मिले हैं। मुख्य सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की सूचना पर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई है। टीम ने हार्ट सेंटर से जुड़े कई अहम दस्तावेजों की भी जांच की। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज पर तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली की वायु अगले कुछ दिनों में सीवियर प्लस श्रेणी में होने की आशंका के चलते यह निर्णय लिया गया है। ग्रैप की स्टेज 4 के तहत प्रतिबंध और कड़े होंगे। इस दौरान दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के ट्रकों को भी प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक भी प्रवेश कर सकते हैं।
ऑनलाइन ठगी को लेकर के गुरुग्राम पुलिस सख्त बरत रही है। गुरुग्राम पुलिस की साइबर सेल ने ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 7,000 से 142 मोबाइल नंबरों की जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल के एसीपी ने जानकारी देते हुए कहा है कि सभी नंबरों को जांच के बाद ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम के थानों में दर्ज शिकायतों के आधार पर भी इन नंबरों को बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पूरे हरियाणा में 47,000 से अधिक नंबरों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनके जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यमुनानगर के ग्रामीण इलाकों में डेंगू ने काफी लोगों को प्रभावित किया है। यमुनानगर में कुल 401 मामले स्वास्थ्य विभाग के पास दर्ज हुए हैं। डेंगू से अभी तक 101 की मौत की पुष्टि हुई है। तो वहीं यमुनानगर के ग्रामीण इलाकों में डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में 301 मरीज के डेंगू के सामने आए हैं और वहीं यमुनानगर के निजी अस्पतालों में भारी संख्या में मरीज दाखिल हो रहे हैं, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। पराली और पटाखों के धुएं से वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। सोनीपत में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते स्मॉग का गुब्बारा आसमान में साफ दिखाई देता है। प्रदूषण को कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं हो पा रही है। वहीं डॉक्टर भी सांस अस्थमा के मरीजों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। सोनीपत से डॉक्टर दिव्या ने बताया है कि वायु गुणवत्ता का सूचकांक बढ़ने से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और सबसे ज्यादा मरीज सांस लेने और आंखों में जलन वाले आ रहे हैं। यमुनानगर में किसानों ने यूरिया से भरी ट्रॉली को पकड़ा है। किसानों का आरोप है कि यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में भेजी जा रही है। किसान यूनियन के सदस्य गुरमेल सिंह ने बताया है कि इसकी सूचना कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस को दी गई है। वहीं मौके पर पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने यूरिया की खेप बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं किसानों ने कहा है कि एक तरफ यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ यूरिया की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही। फरीदाबाद में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। शुक्रवार को फरीदाबाद का AQI 550 से भी पार दर्ज किया गया है। इसका असर सांस के मरीजों के साथ ही आम लोगों पर भी देखा जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण का असर नौनिहालों पर भी पड़ रहा है। सिविल अस्पताल बादशाह खान में भी बीमार बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो वहीं इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण फैक्ट्रियों से भी निकलने वाला जहरीला धुआं भी प्रदूषण का कारण बन रहा है। मेयर मदन चौहान ने नगर निगम कार्यालय में संपत्ति कर शाखा, भवन शाखा और अभियंता शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली है। बैठक में मेयर मदन चौहान ने अधिकारियों के साथ शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने और ब्रांचों में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। सिरसा के पंचायती चुनावों को लेकर के मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए नियुक्ति प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ऑल्टरनेट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग पार्टियों के लिए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में प्रथम पायलट रिहर्सल का आयोजन किया गया है। उन्हें चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों को समझाया गया। सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त उपायुक्त एवं SDM सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।